किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर, इसे चलना है ज़रूर, उसे जलना है ज़रूर। हाय गाइस, मैं हूँ आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक भिखारी किसान के घर पर भीख मांगने के लिए पहुंचा। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो देखने लगा झांक करके, तो उसने देखा कि किसान जो था वो जूते उतार करके घर में जा रहा था। उसके बच्चे आकर के उससे लिपट रहे थे। फैमिली टाइम चल रहा था। थोड़ी देर के बाद में उसकी वाइफ उसके लिए खाना लेकर के आ गई। भिखारी को लगा कि शायद मेरी बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक बार फिर से उसने आवाज़ लगाई। अब की बार जो गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी, उन्होंने सुन लिया। उसके बाद वो आई भीख लेकर के उसके लिए जो भी अनाज था या जो भी उन्हें देना था उन्होंने दिया। उसके बाद में भिखारी वहाँ से निकला और रास्ते में सोचने लगा कि कितनी खुश फैमिली है, कितने सुखी हैं लोग। फैमिली में बच्चे हैं, बच्चे आकर के पिता से लिपट रहे हैं, खाना चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगने पड़ता है, उसके बाद में अनाज मिलता है, फिर शाम में खुद से बनाना पड़ता है, तो बहुत सारा परेशान होने लगा। इधर भिखारी अपने रास्ते निकल गया, इधर किसान जो था उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद में वाइफ को बताने लगा कि बड़ी परेशानी है, लोन लेना पड़ेगा 500 रुपये का, साहूकार के पास जाना पड़ेगा, वो देगा ही नहीं देगा पता नहीं। तो वाइफ ने उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं आप जाओ, एक बार जाकर के बात करो, साहूकार आपको पैसे दे देगा। किसान साहूकार के पास में गया। गाँव में एक छोटा सा सेठ था, उसके पास गया। उसकी कपड़े की दुकान थी, वो लोगों को पैसा भी देता था ब्याज पर। किसान ने जाकर के 500 रुपये मांगे, और जब साहूकार उसको पैसे दे रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पर हिसाब किताब लगा हुआ था, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये। किसान जब वहाँ से निकला तो सोचने लगा कि साहूकार कितना खुश है, कितना सुखी है। मतलब कहाँ मैं 500 रुपये 100 रुपये के लिए घबरा रहा हूँ, इधर से उधर परेशान हो रहा हूँ, इसके पास में 1000 रुपये 10,000 रुपये का हिसाब चल रहा है। किसान ये सोचते हुए घर चला गया। साहूकार जो था, उसकी छोटी सी कपड़ों की दुकान थी गाँव में, उसे कपड़े लेने के लिए शहर जाना पड़ता था, बड़ी दुकान पर। अगले दिन साहूकार पहुँचा वहाँ शहर में, जो एक सेठ जी थे उनके घर पर गया। दुकान पर जाकर के उनसे मुलाकात की, उनसे कहा कपड़े खरीदने। तो वहाँ उसने देखा कि तार आ रहे थे। 1 लाख का फ़ायदा हो गया, 2 लाख का फ़ायदा हो गया, कोलकाता में हो गया, मुंबई में हो गया, ये सब उसको वहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद वो वहाँ से निकला तो सोचने लगा कि कहाँ हम अपने आप को गांव का सेठ मान के बैठे हैं, 5,000 10,000 रुपये में खेल रहे हैं, यहाँ देखो लाखों का फ़ायदा हो रहा है। इधर साहूकार गाँव गया, इधर सेठ जी जो शहर में थे उनका नौकर उनके पास आया और बताया नौकर ने कि एक तार आया है मालिक, 5 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। थोड़ी देर में दूसरा नौकर आया, आकर के बोला कि सेठ जी आज आपको दावत में जाना है, अपने जो राय बहादुर साहब हैं उनके वहाँ पर दावत है, लाट साहब वहाँ आने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए, मोटर गाड़ी हमने लगा दी है। अब जो सेठ जी थे वो बेमन से, उदास मन से, क्योंकि घाटा हो चुका था, गाड़ी में बैठे राय बहादुर साहब के घर पे गए। वहाँ जाकर के देखा दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। मतलब इनके तो बैठने तक की जगह नहीं थी, जैसे तैसे इनको कुर्सी मिली। उसके बाद में ये जो सेठ जी थे देखने लगे कि वहाँ पर कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहे हैं, लोग आकर के मिल रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आकर के मिल रहे हैं। फिर लाट साहब भी आए। लाट साहब ने आकर के सेठ जी जो थे, जिनके यहाँ पर दावत थी राय बहादुर, उनसे आकर के हाथ मिलाया, चाय वाय पी, उसके बाद में चले गए। ये भी छोटा मोटा जो गिफ्ट लेकर के गए थे राय बहादुर जी को दिया, सेठ जी ने निकल लिया। अब ये जो जिनकी बड़े कपड़ों की दुकान थी, जो राय बहादुर की दावत से निकल रहे थे, वो सोचने लगे कि कहाँ मैं अपने आप को सेठ मान के बैठा हूँ, कपड़ों की दुकान खोल करके अपने आप को सब कुछ मान रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सुखी तो ये हैं। इनके पास में, राय बहादुर साहब के पास में, लाट साहब तो चाय पीने आते हैं, हाथ मिलाते हैं कमिश्नर कलेक्टर, मतलब जलवा तो इनका है। सेठ जी अपने घर की तरफ निकल चुके थे। राय बहादुर साहब के यहाँ पे दावत ख़त्म हो गई थी और सब लोग खाना खा के जा चुके थे। इनका सर दर्द होने लगा, दिन भर से चिंता चल रही थी दावत कैसी होगी। जाकर के कमरे में लेट गए, नौकर आकर के सेवा करने लगे, डॉक्टर आ गए। तभी राय बहादुर साहब के पास में कुछ तार आए जिनमें मालूम चला कि घाटा हो गया है। उसके बाद इनका सर दर्द और बढ़ गया। ये नौकरों को बताने लगे कि क्या ज़िंदगी है, मतलब लाट साहब को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है। तभी इन्होंने देखा कि खिड़की से इनकी नज़र पड़ी नीचे सड़क पर, एक भिखारी जा रहा था, उसके हाथ में डंडा था, गाना गाते हुए जा रहा था। तो इन्होंने नौकरों से कहा कि देखो, ज़िंदगी में खुश तो ये है, सुखी तो ये भिखारी है, इसको कोई चिंता नहीं, ना घाटे की ना फ़ायदे की। ये भिखारी वही भिखारी था जो किसान को खुश मान रहा था, सुखी मान रहा था। ये छोटी सी कहानी, मज़ेदार कहानी ज़िंदगी में एक बात सिखाती है कि असल ज़िंदगी में सुखी कौन है, खुश कौन है, ये कोई नहीं जानता सिवाय उसके जो खुश है, सुखी है। आपके पास में 100 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, लाख रुपये हैं, करोड़ रुपये हैं, आप खुश अंदर से होंगे। जब तक इंटरनल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी तब तक आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आ सकती, और खुशियाँ पैसों से ख़रीदी नहीं जा सकती।